फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी भारतीय परमाणु कार्यक्रम के पितामह होमी जहांगीर भाभा कहते हैं कि जनवरी 1966 के महीने की शुरुआत में ही होमी जहांगीर भाभा ने किसी बहुत बड़े प्लान और प्रोग्राम को पूरा करने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से हरी झंडी यानी ग्रीन सिग्नल ले लिया था और इसी बीच उन्हें एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा बनने के लिए वियना जाना था। कुल मिलाकर होमी जहांगीर भाभा अब पूरी तरह से फ्री हैंड होकर भारत में न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन इसके बाद अचानक हमारे देश को किसी की नजर लग गई। भारत को एक ही महीने के अंदर या कहें कि महज 13 दिनों के अंदर अंदर दो बहुत ही बड़े और तगड़े झटके लगे। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में बड़े ही रहस्यमयी हालातों में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई और उनकी मौत के ठीक 13 दिन के बाद होमी जहांगीर भाभा एल्प्स की पहाड़ी में विमान दुर्घटना यानी प्लेन एक्सीडेंट का शिकार हो गए। जहां ताशकंद को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं, तो वहीं डॉक्टर भाभा की मौत पर रहस्य के बादल आज तक छाए हुए हैं। क्या था ये राज और क्यों एक आम प्लेन क्रैश किसी बहुत ही बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा था? आज इसी पूरी कहानी के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उस कहानी के, उस रहस्यमयी स्टोरी के शुरू करने से पहले आपका जानना जरूरी है कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा कौन थे। डॉक्टर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। उन्होंने मुंबई में ही अपनी स्कूलिंग की और फिर बीएससी के लिए आगे की पढ़ाई भी वहीं की। 1927 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए भाभा इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए और 1934 में उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। डॉक्टर भाभा ने कॉस्मिक किरणों यानी कॉस्मिक रेज पर अपनी स्टडी के लिए दुनिया भर में तारीफें बटोरी थीं। साथ ही उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आज भारत के बड़े और जरूरी साइंस इंस्टीट्यूशंस में से एक है। डॉक्टर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का पितामह भी कहा जाता है। यूं तो आज करीब 58 साल हो गए हैं होमी जहांगीर भाभा की मौत को, लेकिन हिंदुस्तान में ये बात आज तक रहस्य बनी हुई है कि असल में ये मौत वाकई महज इत्तेफाक थी, एक आम प्लेन क्रैश था या फिर ये कोई हादसा नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों की बदनाम खुफिया एजेंसी और उसका साथ निभाने वाली दूसरी ताकतों की एजेंसियों की मिलीभगत से किया गया एक बहुत ही बड़ा प्लान था, जिसे एल्प्स की पहाड़ियों में अंजाम दिया गया और जिसने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा हमेशा के लिए कई साल पीछे धकेल दिया। 23 जनवरी 1966 होमी जहांगीर भाभा सारे दिन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR के अपने ऑफिस की 4थी मंजिल पर काम करते रहे। उनके सहयोगी रहे MGK मेनन ने बताया कि उस दिन भाभा ने मुझसे करीब 2 घंटे तक बात की थी। उन्होंने बताया था कि उनके पास इंदिरा गांधी का फोन आया था, जो 4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री बनी थी। उन्होंने भाभा से कहा था कि मैं चाहती हूं कि आप साइंस और टेक्नोलॉजी के हर मामले में मेरी और देश की मदद करें। मेनन बताते हैं कि अगर भाभा ने वो जिम्मेदारी स्वीकार कर ली होती तो उन्हें मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होना पड़ता। वहीं भाभा ने मेनन को भी यही बताया था कि उन्होंने इंदिरा गांधी के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके साथ ही भाभा ने कहा था कि वियना से लौटने के बाद वो मेनन को TIFR का निदेशक बनाने का प्रस्ताव काउंसिल के सामने रखेंगे। तारीख आई 24 जनवरी 1966। भाभा ने वियना जाने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट ली थी। देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को गुजरे कुछ ही समय बीता था। देश शोक में डूबा हुआ था और शायद हमारा देश एक और झटके के लिए तैयार नहीं था। तो हुआ यूं
कि भाभा के फ्लाइट में बैठने के कुछ ही देर में खबर आ गई कि एयर इंडिया का बोइंग 707 विमान कंचनजंगा सुबह 7:02 पर 4,807 मीटर की ऊंचाई पर मोबला पहाड़ियों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस क्रैश में सभी 106 यात्री और 11 विमानकर्मी मारे गए थे। इस दुर्घटना के बाद रेस्क्यू टीम जब तक मौके पर पहुंची तब तक विमान का नामो निशान खत्म हो चुका था। बात ये निकलकर सामने आई कि प्लेन का जला हुआ मलबा पूरी तरह से ग्लेशियर में धंस गया था, मगर जहां तक विमान के टुकड़े बिखरे हुए थे वहां विमान के सामान में मौजूद रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें जैसे अखबार और कागजों के टुकड़े और चिट्ठियां वगैरह ही पड़ी मिली थी। इतना बड़ा हादसा हुआ था तो जांच होना भी लाजमी था, लेकिन ऐसी घटनाओं में यानी प्लेन क्रैश जैसे मामलों में जांच के लिए सबसे जरूरी होता है किसी भी प्लेन का ब्लैक बॉक्स, जो बताता है कि इस दौरान प्लेन में क्या कुछ हुआ, आखिर क्या दिक्कत हुई, क्यों इतनी जानें गईं। लेकिन डॉक्टर भाभा की मौत की गुत्थी यहीं से उलझनी शुरू हो चुकी थी। दरअसल उस विमान का ब्लैक बॉक्स कभी मिल ही नहीं पाया, सिर्फ प्लेन के बड़े हिस्से का मलबा ही लोगों के हाथ लग पाया था। इन सब के बाद भी जांच शुरू हुई। फ्रेंच जांच समिति ने सितंबर 1966 में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। कुछ ही महीने बाद यानी मार्च 1967 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि पहाड़ पर बहुत ज्यादा बर्फबारी और पायलट व एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच गलतफहमी के कारण ये दुर्घटना हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि विमान के कमांडर ने मोबला से अपने विमान की दूरी का गलत अंदाजा लगाया था। विमान का एक रिसीवर भी काम नहीं कर रहा था। ये पूरी जांच जब सामने आई तो लोग हैरान रह गए। लोगों को इस पर विश्वास भी नहीं हुआ, क्योंकि सभी को लग रहा था कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश हो, और जांच में कुछ भी सामने नहीं आना उनके शक को बढ़ा ही रहा था। हालांकि इन सब के बाद जांच बंद हो गई और ये प्लेन क्रैश हमेशा ही सवालों के घेरे में रहा। कुछ थ्योरीज में ये बताया गया था कि इस क्रैश में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का हाथ था। साल 2008 में एक किताब आई थी, कॉन्वर्सेशन विद द क्रो। इस किताब में ex-CIA ऑफिसर रॉबर्ट क्रॉली, जिन्हें क्रो भी कहा जाता था, और जर्नलिस्ट ग्रेगरी डगलस के बीच एक कथित बातचीत पब्लिश की गई थी, जिससे इस थ्योरी को और भी ज्यादा बल मिला था। इस किताब में लिखा गया था कि CIA किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि भारत के पास किसी भी तरह का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, क्योंकि उन्हें शक था कि भारत पता नहीं इस हथियार के साथ क्या ही करेगा। क्रॉली ने बताया था कि भाभा को कई बार इस बारे में आगाह किया गया था कि अपने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दो, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। क्रॉली ने यह भी बताया था कि भाभा के बोइंग 707 के कार्गो होल्ड में बम रखा गया था, जिसके फटने से ही प्लेन क्रैश हो गया था। उस वक्त मीडिया में इस किताब के इन पन्नों को लेकर और इन पन्नों पे लिखी बातों को लेकर बहुत तमाशा हुआ था, लेकिन बाद में इस बात को भुला दिया गया। इस किताब को भुला दिया गया और इस किताब में लिखी गई सभी बातों को तूल दिया जाना बंद हो गया, और ये रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या होमी जहांगीर भाभा की मौत के पीछे इस तरह की इंटरनेशनल एजेंसी का हाथ था, या फिर हमारे देश में ही कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, या फिर वाकई ये मौत महज एक दर्दनाक एक्सीडेंट थी? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं कई खास तो कई खौफनाक क्राइम स्टोरीज।